हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़, अगर आप चाहते हैं एक ऐसे इंग्लिश ग्रामर सीखना जिसमें आप लिखने के साथ साथ बोल भी पाएँ, तो गाइज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में होता है। गाइज़, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ है। गाइज़, याद रहे यहाँ पर मेरा जो पर्पज़ है वो डेफिनेट आर्टिकल सिखाने का है। ठीक है गाइज़, तो जो भी एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। गाइज़, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जो है तीन या तीन से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बीच में हाई लेवल तक गुण या दोष बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस यहाँ पे आप प्लीज़ ध्यान दें कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। तो गाइस, इसमें द का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी सुपरलेटिव डिग्री जो है वो किसी काम की नहीं रहती। तो हम नेक्स्ट जो है एग्जांपल रीड करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे ही इज़ द बेस्ट player. He is the best player of बैडमिंटन। अर्थात वह बैडमिंटन का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। गाइस, बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द का प्रयोग हुआ है। और गाइस, ये फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री है और बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि हम इसे EST से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। इसका मतलब है कि वह अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा चतुर लड़की है या सबसे ज़्यादा होशियार लड़की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मतलब कि थर्ड एग्जाम्पल में है गाइस, दिस इज द ईजीएस्ट। ईजी मीन्स होता है आसान, ईजीएस्ट। दिस इज द ईजीएस्ट सम का मीन्स सवाल। दिस इज द ईजीएस्ट सम ऑफ ऑल। और इस सेंटेंस का मतलब है यह सबसे अधिक आसान सवाल है। तो गाइज, इजी एडजेक्टिव है और ईजीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और ईजीएस्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट पर आपने ध्यान देना है कि जो भी ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग ज़रूर होता है। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब
ऑर्डिनल्स नंबर हैं, इनसे पहले दा का प्रयोग आवश्यक होता है। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ बता देता हूँ। गाइस एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि जैसे कि ऑर्डिनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। हम कितने ही एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इन ऑर्डिनल्स नंबर के पहले दा का प्रयोग जरूरी हो जाता है। तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, a meeting will be held on the 1st of February. A meeting will be held on the 1st of February. इसका मतलब है कि फरवरी की पहली तारीख को मीटिंग होगी। एक बार फिर से, फरवरी की पहली तारीख को सभा होगी। मीटिंग का मीन्स होता है सभा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट है उससे पहले दा का प्रयोग हुआ है, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। The third period of history is boring। अर्थात इतिहास का तीसरा पीरियड जो है वो बिल्कुल बोरिंग है। तो गाइस थर्ड से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ है। थर्ड क्या है? ऑर्डिनल नंबर। तो इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री की ओर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। परंतु आपको यहाँ पर इस बात पर नोटिस करना है कि जब भी दो व्यक्ति वस्तुओं में से आपको किसी एक का चुनाव करना हो तभी कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा आता है, अदरवाइज नहीं आता। गाइस एक बार फिर से बता दूं, जब भी आपको किसी दो व्यक्ति वस्तुओं में से एक का चुनाव करना हो, एक का सिलेक्शन करना हो, तभी कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। वरना जो कॉमन रूल होता है, जैसे टी एच एन देन लगता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद में, तो उस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ही एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो गाइस आपने यहाँ पर बहुत ही ध्यान से एग्जांपल को देखना है और इन दोनों एग्जांपल को नोटिस करना है कि किस तरह से कंपैरेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है कंपैरेटिव डिग्री का। ही इज द टॉलर मीन्स बड़ा। ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। गाइस यहाँ पर दो लड़कों में से बताना है, आपने एक को चुनना है। तो मतलब वह दोनों लड़कों में से अधिक बड़ा है। तो देखो टॉलर से पहले दा नहीं आता ना, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट है कि जब हम दो व्यक्ति वस्तु में से चुनाव करें तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगेगा। तो वही रूल यहाँ पे लागू होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है,
शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल, शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल of the two girls, of the two गर्ल्स, GIRLs, गर्ल्स, यानी वह दोनों लड़कियों में से अधिक सुंदर है, यानी दो लड़कियों में से एक का चुनाव कर लिया। तो मोर ब्यूटीफुल जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले द का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मैटर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।